राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए सुबह ही सुबह आज आपके साथ एक हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आंवले से बनने वाली है। आंवला हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आंवले में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर जैसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है विटामिन ई जो कि हमारी त्वचा से लेकर बालों तक के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन आंवले में एक कसैलापन होता है जो कि बच्चे खाते थोड़े से नाक मुँह चिढ़ाते हैं, बच्चे के बड़े भी नाक मुँह चिढ़ाते हैं क्योंकि इसका जितना फ़ायदा होता है उतना इसको खाना थोड़ा सा हार्ड होता है एक तरीके से, है ना। मन करता नहीं है ना खाने का क्योंकि इसका टेस्ट एक कसैला होता है, न कि कड़वा होता है, न खट्टा होता है, न मीठा होता है। आज आंवले की एक आपको बहुत ही बेहतरीन रेसिपी देने जा रही हूँ जिसको आप एक बार बनाकर कई महीनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो और बच्चे भी इसको कटोरियाँ भर भर के खा लेते हैं। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को शुरू कर देते हैं। तो मैं लेके आ गई हूँ यहाँ पर फ्रेश बढ़िया बढ़िया से 1 किलो के जितने आंवले। और आंवले का चयन मैंने बहुत ही अच्छे से किया है। आंवला न तो दागिल होना चाहिए न छोटे साइज का होना चाहिए। आंवले जितने हरे होंगे, जितने फ्रेश होंगे, उतनी रेसिपी हमारी अच्छी बनेगी। अब ये जो आंवले थे पहले मैंने क्या किया है, इनको पानी में डाल लिया है और पानी में डाल के इनको बहुत ही अच्छे से रगड़ लिया है। देखिए इनमें कितना धुंधला धुंधला सा पानी निकला है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आंवलों को धो लिया है, इनको एक बार फिर से क्या करते हैं, हम बाउल में डाल लेते हैं और फिर से पानी डालते हैं। कहने का मतलब ये है इनको 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लेते हैं। इस रेसिपी को हम लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो रेसिपी है किसी ना किसी वजह से ख़राब हो जाए। वैसे तो ये होने वाली नहीं है, फिर भी हाइजीनिक का आप ज़्यादा सा ध्यान रखें, है ना। तो जैसे मैंने इनको डबल पानी में अब धो लिया है, पहले भी मैंने धो लिया था, 2 बार मैंने यहाँ पे धो लिया है। जैसे आपने देखा इनको मैंने अपने इस किचन टावल पे डाल लिया है और हमें इनका मॉइस्चर सुखा लेना है। किसी भी चीज़ को, अचार को या कोई भी ऐसी रेसिपी बना रहे हो जिसको आप लंबे समय के लिए स्टोर करने वाले हो तो उसमें आपको ध्यान देना होता है कि उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सारे आंवले मैंने अच्छे से धो धा के पोंछ के यानी मॉइस्चर सुखा के रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है ये कद्दूकस। कद्दूकस अगर ये वाला आपके पास है तो आपको इसमें 3 टाइप के दांते मिल जाएंगे, एकदम बारीक वाले, एकदम मोटे वाले और थोड़े मीडियम वाले। हमें यहाँ पर जो सबसे मोटे दांते होते हैं उसी का इस्तेमाल करना है, न कि बारीक वाले का, न कि मीडियम वाले का। तो मेरे कद्दूकस में ये सबसे मोटे वाले दांते हैं। एक मार्केट में आता है ना जिसमें 4 पैर से लगे हुए होते हैं, उनमें ऑटोमेटिक मोटे वाले दांते होते हैं, आप उससे भी इनको कस सकते हैं, बहुत ही आसानी से कसा जाता है। मोटे आंवले लेने के लिए मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि आंवला जितना मोटा रहेगा आपको इनको कसने में उतनी ही ज़्यादा आसानी रहेगी। और जह में आंवला जितना मोटा हो जाता है तो उसका ना मगज सा भरा रहता है एक तरीके से, मतलब वो थोड़ा पका पका सा हो जाता है, उसमें कच्चापन कम रहता है ना। तो उसमें गूदा भी ज़्यादा निकल जाता है और उसकी जो लाइफ होती है यानी सेल्फ लाइफ होती है वो ऑटोमेटिक ही बढ़े हुए होती है ना। तो जैसे ये आंवला है इसको आपको मोटे वाली तरफ से कुछ इस तरीके से कस लेना है तो आपको यहाँ पर थोड़े ना मोटे मोटे से लच्छे मिल जाएंगे। और ये जो बीज है इनको निकाल के साइड में फेंक देना है, उनको हमें कुछ भी नहीं करना है। तो जैसे कि ये 1 किलो आंवले थे, इनको मैंने कस के तो तैयार कर लिया है। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की ओर। आंवले में एक कसैलापन होता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और मैं पहले इसका जिक्र कर चुकी हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, एक बाउल में ले लेना है करीब 1 से 1.5 किलो के जितना पानी और जो ये आंवले हैं यहाँ पर डाल देने हैं। और आंवले डालने के बाद इनको पहले अच्छे से रगड़ लेना है। आंवले का जितना कसैलापन होगा वो पानी में चला जाएगा और हम इसको जैसे निचोड़ेंगे तो जो हमारा आंवला है वो कसैलापन फ्री हो जाएगा, है ना, ऐसा बोल सकते हो। मतलब जितना इसका कसैलापन या कड़वाहट होती है ना वो चली जाएगी। देखिए इसको ना आपको एकदम ना टाइट करके निचोड़ना है, जितना हो सके आप थोड़ी सी अपनी ताकत लगा दीजिए, उसको टाइट करके निचोड़ दीजिए। ये देखिए पानी कितना हरा हरा आपको दिखाई दे रहा है। तो जितना भी इसका एक कसैलापन है, जितना भी इसका कड़वाहटपन है, जितना भी इसका खट्टापन है वो उसमें जा चुका है। और आप इस बात से मत घबराइएगा कि जो आंवले का न्यूट्रिशंस है वो सारा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए 8-8 दिन तक पानी के अंदर आंवलों को डाला जाता है और बोला जाता है कि उसका न्यूट्रिशन जो भी उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं कुछ भी ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने डाल दिया है करीब 450-500 ग्राम की जितनी चीनी। उसके बाद 200 ग्राम के जितना मैंने गुड़ डाला है। गुड़ से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, साथ में कलर भी अच्छा आता है और सर्दियों में गुड़ खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद भी होता है। उसके बाद जो आंवला कसा था जिसको निचोड़ दिया था वो यहाँ पे डाल दिया है।
उसके बाद यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ, तो करीब ऐसा 300 ग्राम की जितनी मैंने चीनी डाल ली है। तो आप डाल सकते हैं इसमें चीनी, जैसे 1 किलो आपने आंवला लिया है, 1 किलो आंवले के सामने आप 1 किलो ही मीठा डाल सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसको प्योर गुड़ में भी बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसको प्योर चीनी में भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, आँच पे चढ़ा देना है। और मैं आपको बता रही थी कि कम से कम इसको बनने में 1 घंटे का टाइम लग जाएगा, तो आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। तो मुझे याद आया कि मैं इसमें पानी डालना भूल गई। सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा आफत हो जाती है ना काम की, तो मैंने ऐसे ही रख दिया और मैं भूल ही गई थी वास्तव में। हमें इसमें 200 से 250 ग्राम के जितना पानी भी डाल देना है। तो करीब आप 5 से 7 मिनट के बाद ही देखोगे जो हमारा गुड़ और चीनी थी वो बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो चुके हैं और एकदम लिक्विड वाली फॉर्म में आ चुकी है। पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आंवले का जितना भी पानी था हमने निचोड़ निचोड़ के सारा निकाल लिया था, तो इस वजह से पानी डालना ज़रूरी है। कहीं बीच में आपको ऐसा लगे जैसे इसकी कम से कम पकाने वाला जो प्रोसेस है वो चलेगा 1 घंटे तक, और किसी वजह से आपने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया, मीडियम या हाई के बीच में रखा, और आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें तार बनने लगा है, तो आपको पानी को थोड़ा सा गर्म करके डाल देना है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं था, मैं इसलिए बता रही हूँ, कहीं आपके साथ ऐसा हो जाए, इसमें आपको तार बनता हुआ नज़र आए, तो आपको पानी को हल्का सा गर्म करके ही डालना है, और इसमें तार तो बिल्कुल भी बनने नहीं देना है। तो फाइनली ना यहाँ पर देखिए लगभग में इसको पकते पकते हो चुके हैं, 45 से 50 मिनट का टाइम हो ही चुका होगा। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, और जो आंवला है वो भी हमारा गल चुका है, एकदम खाने के लायक हो रहा है, और इसमें कोई तार वगैरह भी नहीं बना है। तो बिल्कुल एक बेहतरीन सी जो हमारी ये आंवले की रेसिपी है बनके तैयार हो चुकी है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें अजवाइन भी डाल देते हैं, काला नमक डाल देते हैं, काली मिर्च डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आंवला एक बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हेल्दी डिश होती है हमारी हेल्थ के लिए, है ना। और इसमें कुछ भी डालना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसको लंबे समय के लिए स्टोर करने चाह रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आप डालना चाहे तो यहाँ पर थोड़े से सौंफ के दाने डाल सकते हो, उससे टेस्ट बढ़ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक, जो काली मिर्च का पाउडर होता है, या फिर सौंठ का पाउडर होता है, आप डाल सकते हो। मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो बच्चे फिर खाएंगे ही नहीं, जिनकी वजह से मैं रेसिपी बना रही हूँ, उनको खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो फिर मुझे भी बनाने में वो मज़ा नहीं आएगा, फिर मेरा मन दुखेगा। तो मैंने तो उसके एकदम सिंपल वे में रखा है। अब मैंने इसको नीचे उतार लिया है, करीब करीब 55 मिनट तक पकाते पकाते मैंने इसको पका लिया था। इसका टेक्सचर आप इस तरीके से हो रहा है, कहने का मतलब ये है, ये बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद हम सर्व करेंगे, और किसी भी एयर टाइट कांच के कंटेनर में भर के रख लेंगे। ये बिना फ्रिज के भी मेरे ख्याल से 5-6 महीने कहीं भी जाने वाला नहीं है। वैसे तो ये साल भर भी जाने वाला नहीं है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है कि ख़राब हो सकता है, तो आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा। मेरे पास ही चीनी मिट्टी के एयर टाइट कंटेनर हैं, तो जब भी मुझे इस तरीके की चीज़ों को स्टोर करना होता है तो मैं इसमें भर के रख लेती हूँ। मैंने इसको क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं बनाया है, और बाई चांस बच्चों को अगर ये पसंद आ गया तो मुश्किल से घर में 2-4 दिन रुकने वाला है। तो कैसी लगी आज की ये आंवले की हेल्दी सी रेसिपी, आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना।